anyone want to share before we move to Madhuri Kadambani? Nothing. Skanda Prabhu, anything you want to start? Kickstart anything? ओके अगर नहीं तो जो गुरुदेव से हमने वैष्णव से थोड़ा बहुत सुना है, झूलन यात्रा जो रस का महोत्सव है वृंदावन में, राधा गोविंद की विशेष झूलन लीला होती है। हरे कृष्णा संगप्पा प्रभु, वेलकम, दंडवाद एंड वेलकम अगेन। एंड हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि वही बहुत दिनों बाद आए हैं, तो जो लोग बहुत दिनों के बाद, उनको वेलकम जरूर करना है। सो यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट झूलन यात्रा। झूलन यात्रा जो है वृंदावन में बड़ा ही विशेष महोत्सव रहता है। ये कोई साधारण झूला नहीं है, जैसे कोई साधारण बच्चे झूला लगाते हैं या कोई संसारिक व्यक्ति झूले में झूलते हैं अपने इंद्रिय भोग करने के लिए। नहीं, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक सेवा है जो कि अनिवार्य है सभी भक्तों के लिए। मठ मंदिरों में तो मैंडेटरी है ही है, और घर में भी कोई कर सके तो और भी अच्छा है। आपने जनरली झूलन देखा होगा, लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं जब जन्माष्टमी होती है, उनको स्वागत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का झूला है। मगर ये जो झूलन यात्रा राधा गोविंद की झूलन यात्रा है, इसका एक विशेष महत्व है। गुरुदेव वर्णन करते हैं ये झूलन यात्रा पूरे 1 महीने वृंदावन में चलती है। इसकी शुरुआत भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन यशोदानंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण के वृंदावन धाम से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान पहले समझना बहुत आवश्यक है। बार बार लीला में प्रवेश करने से पहले तत्व सिद्धांत को रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना चाहिए कि श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये स्वयं भगवान है, ये समस्त कारणों के कारण है, ये आदि पुरुष है, इनसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, जीव शक्ति, माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई है। राधा रानी, गोपियां, सखियां, ये सब कृष्ण की अंतरंग परिकर है, उनके रागात्मिका जन है, जो राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीदाम, सुबल, स्तो कृष्ण, बलराम, रक्तक, पत्रक, चाहे दास्य रस में है, चाहे साख्य रस में है, चाहे वात्सल्य रस में है, चाहे माधुर्य रस में, ये सब भगवान के निज परिकर अर्थात उनके निजी शरीर के ही अंग है। जिस प्रकार एक शरीर का अंग शरीर से अभिन्न है, और एक शरीर का अंग कहीं भी कुछ भी किसी शरीर के अंग को छुए से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उनके निज परिकरों के साथ जितनी भी लीलाएं हैं वो उनसे अभिन्न है। चाहे वो उनके निज परिकर है, चाहे वो जीव तत्व है जो बाद में भगवत धाम को प्राप्त करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ये सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही अंग है। इसलिए जो भी हम लीलाएं भगवान की सुनते हैं, हमेशा बुद्धि ये रखनी है कि यह स्वयं भगवान है और हम सब बद्ध जीव है तो हम भी वही उसी गोलोक वृंदावन धाम के निवासी, वहीं पर हमारा स्थान है, वहीं पर हमारा स्वरूप है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम इस कथा में यहाँ पर बैठे ही नहीं होते। इट इज वेरी मच क्लियर, गारंटीड बाय ऑल द वैष्णवास। जो इस गोलोक वृंदावन धाम की रस कथा को सुनता है वो गोलोक वृंदावन धाम का ही वासी है, अथवा अन्यथा वो राम कथा, नारायण कथा, वो या कोई और कथा सुन सकता था, वैकुंठ जगत की कथा सुनता, मगर वो इस रस में प्रवेश नहीं कर पाता। और श्रीमद् भागवतम के ही दशम स्कंद में
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ये कथा, ये हृदय रोग को दूर करने वाला है। हृदय रोग क्या है? हृदय रोग है काम, लस्ट, द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। ये हृदय रोग, ये काम ही जीव को मोहित किए हुए है। इसलिए महाप्रभु की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? विशेषकर काम के लिए, हाँ, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। तो इसलिए इन सब लीलाओं को सांसारिक भोग के प्रति दृष्टिकोण से न देखें, ये भगवान के निज परिकर है। ऑल्दो इस जगत में काम के रूप में वो प्रेम प्रवृत्तित हो गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए जो वस्तु इस संसार में निकृष्ट लग सकती है या दिखती है कि कैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखती है, रासलीला आदि करती है, नृत्य आदि करती है, झूलन आदि करती है, क्या ये सही है? संसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ही गलत वस्तु है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये सर्वोपरि है। ये परिकिया भाव जो है वो आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम भाव है। परिकिया रस जो है समस्त रसों का सार है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं परिकिया भावे जहां बजते प्रचार। और ये रस ही सर्वोत्तम रस है, और ये रस ही सबके लिए है। इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया, फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि यही रस अखंड ब्रह्मचारी नारद मुनि सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जब वह कथा कर रहे हैं। यही रस लीला, यही दशम सिकंद, यही रस कथा परीक्षित महाराज सुन रहे हैं जो एक गृहस्थी है। यही रस कथा कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जो एक ब्रह्म ज्ञानी है, जो माता के गर्भ से निकलते ही भाग गए जंगल में। और यही रस कथा वेदव्यास मुनि सुन रहे हैं, यही रस कथा शिवजी सुन रहे हैं, यही रस कथा उद्धव जी सुन रहे हैं। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं, गुरुदेव विशेषकर वर्णन करते हैं, अगर रूप गोस्वामी प्रभुपाद इस कथा को हम जीवों को प्रदान कर रहे हैं तो रूप गोस्वामी कोई साधारण नहीं है। अगर रूप गोस्वामी इस परिकिया रस को स्थापित करने के लिए इतने सारे ग्रंथों को लिख रहे हैं, माधुर्य कादम, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर रहे हैं ताकि जीव इस रस को चख सके, तो ये काम रोग, हृदय रोग को दूर करने का जो एकमात्र साधन है, जो एकमात्र प्रोसेस है, जो एकमात्र उपाय है, वो इस रस कथा को सुनने का ही है। और कोई भी उपाय हृदय रोग को, इस काम रस को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जीव रस की तलाश में है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, आनंद की तलाश में नित्य निरंतर रहेगा और नित्य निरंतर रहता ही है। परंतु जड़ इंद्रियों से जड़ सुख के आनंद की खोज कर रहा है, इसलिए हमेशा दुखी हो रहा है। पर जो खोज कर रहा है वो तो सही है, आनंद चाहता है, मगर गलत जगह पर चाह रहा है। परंतु जब इसको, जब आत्मा को उस ब्रज रस की अनुभूति हो जाएगी तो इंद्रियां तो बहुत नीचे हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। परे मतलब उनका कंट्रोल और उनका हायर लेवल है वो। अगर हायर लेवल पे हम सेटिस्फाई करेंगे तो नीचे की तो सारे चीजें सेटिस्फाई हो ही जाएंगी। अगर बुद्धि पूरी हाथ में है, कंट्रोल में मन के, तो मन कुछ नहीं कर सकता। और अगर मन और बुद्धि कंट्रोल में तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वो भी संतुष्ट रहेंगी, चाहे कंट्रोल करो चाहे संतुष्ट करो। अगर आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, आत्मा को रस मिलेगा, कृष्ण कथा रूपी रस मिलेगा, ये रास लीला सुनने रूपी रस मिलेगा, जो गुरु वैष्णव के वचनों को हम जब हम रिपीट करेंगे, सुनेंगे, कानून के माध्यम से ये अमृत जब हृदय में जाएगा तो विषय रूपी विषय वासना जो जहर के समान है, जो विष के समान है, विषय रूपी विष रूपी विषय वासना जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस काम रस से बाहर निकलने का अगर कोई उपाय है तो वो केवल ये कृष्ण रस कथा का ही एकमात्र उपाय है। अन्यथा बड़े बड़े सन्यासी के पदवी पर जाने के बाद भी फिर से काम रस में, जड़ रस में जीव डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की रस कथा न तो सुनने की रुचि है, न तो बोलने वाला कोई। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि जो इस रस कथा को नहीं सुनेगा, जो रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ेगा ही नहीं, खोलेगा ही नहीं,
उनको छुएगा नहीं, वो कभी ब्रज में प्रवेश कर नहीं सकता, और ब्रज में प्रवेश नहीं करेगा तो संसार में ही वो भटकता रहेगा, क्योंकि unless one is attaining this rasa, there is no way one can get away from the jad rasa. काम रस से जीव नहीं निकल सकता जब तक ब्रज रस में नहीं प्रवेश करेगा। और ध्यान रखने सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्रज रस जो है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के निज परिकर है, हम भी उनके ही परिकर है। यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है, सब कृष्ण की सखियां, मंजरियां, उनकी दासियां हैं, बस और कुछ नहीं। अब किसी का साख्य रस होगा, वात्सल्य रस होगा तो नो प्रॉब्लम, बट वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस ऑल्सो इज ए कंपोनेंट ऑफ माधुर्य रस। जितना समझ आए समझने का प्रयास किया, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। माधुर्य रस से ही साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस निकला है। दिस इज, क्योंकि सर्वोत्तम जब ऊपर से ही कुछ नीचे आएगा तब नीचे के नीचे आएगा, वो जो ऊपर है सब उसके नीचे उसके अंग है, अंग प्रति अंग है। इसलिए जो इस माधुर्य रस को सुनता है, समझता है, हृदय को धारण करता है, वह व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की साक्षात सेवा प्रदान करता। तो उसी उपलक्ष्य में ये झूलन यात्रा उस रस को प्रदान करने वाली है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं। राधा ठकुरानी का विवाह जावट में हुआ है। किसके साथ उनका विवाह हुआ है? एनीवन नो हु इज राधा रानी मैरिड टू? अभिमन्यु। अभिमन्यु। उनकी सास का नाम? जटिला। और जटिला, नंदन और कुटिला दोनों ही खतरनाक है। एक जटिल है और कुटिल। और उनके ससुर का नाम? ससुर का नाम कौन बोल सकता है? उसको नाम मिलेगा। ससुर का नाम मैं भूल जाता हूँ। वो एक इट इज अ सिनोनियम ऑफ क्रोध। क्रोध का सिनोनियम है उनके ससुर का नाम। तो कहते हैं जिस प्रकार से वो साक्षात क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप है, उनके ससुर क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप है। और जटिला तो जटिल है ही, और कुटिला तो हाँ वृक्क गोपा। वृत्त गोपा, हाँ वेरी नाइस, थैंक यू, वृत्त गोपा। और राधा रानी के भाई कौन है? हु इज द ब्रदर ऑफ राधा रानी? सिस्टर अनंग मंजरी। वेरी नाइस। और उनकी सखियां ललिता, विशाखा, टुंग विद्या, चित्रा, चंपक, लता, रंग देवी। तो राधा रानी का विवाह बहुत छोटी उम्र में अभिमन्यु से हुआ। एक्चुअली अभिमन्यु भी कृष्ण का ही स्वरूप है, परंतु लीला को रसास्वादन करने के लिए सभी गोपियों का विवाह कृष्ण से ही हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सब चुरा लिए थे, उसी साल पूर्णमासी देवी ने कहा सबका विवाह करा दो। सबका विवाह किससे हुआ? सबका विवाह कृष्ण से। सारे ग्वाल बाल तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, और पूर्णमासी का आदेश हुआ। वो मासी है सबसे बूढ़ी, पूर्णा मासी नाम है उनका, पूर्णा, और है सबकी मासी, इसलिए पूर्णा मासी, शॉर्ट में बोलते हैं पूर्णमासी। तो पूर्णा मासी ने कहा सबका विवाह करा दो, सबका विवाह कृष्ण से हो गया। पर इस रस का रसास्वादन करने के लिए, परिकिया रस को प्रकाशित करने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए राधा रानी जब अपने ससुराल में रहती है, नित्य निरंतर कृष्ण का ही ध्यान करती है, अभिमन्यु की सेवा करती है, जटिला कुटिला की सेवा करती रहती है। और अभी सावन शुरू हो गया है, सावन शुरू हो गया है। गुरुदेव वर्णन करते हैं सावन की में सब लोग जो है हरियाली तीज, जो तृतीय अभी इस श्रावण के महीने में जो शुरुआत में तृतीय आई थी, तीज जो आया था, चारों ओर बरसात होती है, सब हरियाली होती है, सब जगह हरा हरा होने लगता है। तो सारी ब्रज की गोपिकाएं, इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत जगहों पर ऐसा सुना प्रचलन है कि वो अपने अपने मायके चले जाते हैं। एवरीवन कम्स टू देयर मदर्स हाउस। तो सब लोग अपने मायके चले आते हैं, एक महीना मायके में रहते हैं। उनके भाई, हाँ, उनकी बहन, कोई ना कोई उनको लेने आता है। बहन की अगर शादी हो गई तो
भाई आएगा, अगर भाई बहन छोटी है तो बहन आ जाएगी। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं किस प्रकार से राधा रानी देख रही है। एक दिन हो गया श्रावण का, 2 दिन हो गए श्रावण के, 3 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं लेना। तीसरा दिन में वहां पर बंजारे घूम रहे होते हैं वृंदावन में, विशेषकर जहां पर जो बंजारे होते हैं। गुरुदेव वर्णन करते हैं बंजारा शब्द से क्या अर्थ है, व्हाट इज बंजारा मीन्स? जगह में रहते हैं, इधर उधर जो घूमते वन रहते हैं, में जाते हैं और जगह वन में ही रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बन और जा मतलब शब्द बना बन में जा, जो बनू में घूमते रहते हैं, बन प्लस जा प्लस रा, बंजारा। तो जो बंजारे होते हैं वन में ही विचरण करते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो राधा रानी किसी बंजारे को देखती है, उसको बुलाती है, बंजारे हे बंजारे इधर आओ। बोलते क्या तुम बरसाने से आए हो? हाँ मैं बरसाने से आया हूँ। तुम कब जाओगे? बोले अभी तो आया हूं, कुछ दिनों के बाद यहाँ से कुछ काम खत्म करके जाऊंगा। बोले नहीं, तुम कल ही चले जाओ, तुम कल ही चले जाओ। शायद मेरे बाबा मुझे भूल गए हैं, शायद मेरे भैया मुझे भूल गए हैं, मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया। तीज आ गई है, कोई लेने नहीं आया। खिड़की से राधा रानी देख रही है और राधा रानी की आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है कि मैं कब बरसाने चली जाऊं। मेरी सारी सखियां आ गई होंगी, ललिता सखी आ गई होगी, ललिता सखी, विशाखा सखी, टुंग विद्या, सबका विवाह जावट के आसपास ही हुआ है। जावट कौन सा स्थान है? जावट में राधा रानी का ससुराल है। जो वृंदावन परिक्रमा करने जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा करने जाएंगे, इन सब स्थानों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव वर्णन करते हैं हमारे लिए बरसाने से अधिक जावट की महत्वता है। क्यों? क्योंकि वहां पर राधा रानी ने उस विप्रलंब रस का रसास्वादन किया। बरसाने में तो उनका जन्म है, आनंद में है, परंतु भक्तों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए जावट और भी इंपॉर्टेंट स्थान है। इसलिए जावट का दर्शन अवश्य करना चाहिए, रावल का दर्शन अवश्य करना चाहिए जहां राधा रानी का जन्म हुआ। बरसाने में तो बाद में वाकई रहे, बरसाने का भी दर्शन अवश्य ही करना चाहिए, परंतु जावट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से। अभी जिसका जितना हमारी अधिकार है हम समझे इस चीज को, जब धीरे धीरे अधिकार बढ़ेगा तो और अच्छे से समझेंगे और उसको पालन भी कर पाएंगे। पर फिर भी एक कथा सुनने से धीरे धीरे अधिकार इसी से बढ़ेगा, और कोई उपाय नहीं है अधिकार बढ़ाने का। जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविताम मति क्रियताम मित्र कुतो विलभ्यते, लोल्यम तत्र एकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते। अब रास्ता यही बताया गया। करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपने तपस्या किया, एकादशी किया, व्रत किया, परिक्रमा किया, सेवा किया, रगड़ा अपने शरीर को, कुछ नहीं। करोड़ों जन्मों की स्फूर्ति से भी प्राप्त नहीं होने वाला है ये ब्रज रस, कृष्ण भक्ति रस भाविताम मति। ये मति, ये बुद्धि, ये विचार, ये डिजायर टू सर्व राधा गोविंद। लोलम तत्र पे एकल मूल्यम, बार बार हमने कहा है श्लोक पर, यही सार है, इसको समझना पड़ेगा। ये लोल्यम ही एकमात्र मूल्य है इसको प्राप्त करने का। लोल्यम मीन्स द ग्रीड, आई वांट दिस, एंड दिस ग्रीड विल कम ओनली व्हेन यू हियर दिस कथा from those who have that greed. I don't have greed, but Gurudev has that greed. So I am just repeating Gurudev's words, जो आज ही सुने, सुबह, कल सुने, परसों सुने, थोड़ा बहुत। उसमें से भी पूरा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर तो आप आधे घंटे में नहीं हो पाता, पर whatever basic points we are trying to cover. तो वह रसभाविता मति अगर किसी को प्राप्त करनी है तो लोल्यम तत्र पे एकल्य मूल्यम, ये लोल्यम ही उसका एकमात्र कॉस्ट है। तो इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं ये कथा सुनने मात्र से ही वो लोल्यम हृदय में जागृत होगा, वो रुचि हृदय में जागृत होगी और ब्रजेंद्र नंदन की कृपा प्राप्ति हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसलिए राधा ठकुरानी जो है वो खिड़की पे देख करके उस बंजारे से कह रही है कि हे बंजारे तुम कल चले जाओ, मेरे भैया श्रीधाम को बोलो राधा रानी बहुत व्याकुल है। और राधा रानी व्याकुल इसलिए है क्योंकि सब सखियां आ चुकी है, ललिता सखी, विशाखा सखी, सबका विवाह यावट के आसपास में ही हुआ है ताकि वो राधा रानी को सांत्वना दे सके, कहीं मिल सके। अनंग मंजरी का विवाह भी आसपास में ही हुआ, गुरुदेव वर्णन करते। अभी तो बहुत सारे स्थान लुप्त हो गए हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो बरसाने की तलहटी में आपको विशाखा सखी का गांव मिलेगा जहां उनका जन्म हुआ है।
बगल में ही ऊंचा गांव मिलेगा जहां पर ललिता सखी का जन्म हुआ है। तो जन्म स्थान तो फिर भी अभी तक कुछ कुछ स्थान प्रकटित है, कुछ कुछ स्थान तो थोड़े थोड़े लुप्त हो चुके हैं, कुछ कुछ भक्त ही जानते हैं। तो तब वो बंजारा राधा रानी की दशा देख करके बोलता है मैं कल नहीं, मैं आज ही चला जाऊंगा, मैं आज ही जाता हूं और वृषभानु महाराज से संदेशा पहुंचा देता हूं। और ये जो गुरुजन वर्णन करते, जो भागवतम में वर्णन करता है, रस सिद्धांत में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये जो बरसात वृंदावन में गरज गरज के बरस रही है, ये केवल राधा रानी के जो आंसू गिर रहे हैं उसी से वर्षा हो रही है। राधा रानी के आंसुओं को देख करके मेघ नहीं रुक पा रहे हैं अपने आप को, जो आकाश में मेघ है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और वो भी अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को बिखेर देते हैं उस वर्षा के रूप में। और जो ताप है, जो ह्यूमिडिटी है, वो राधा रानी के हृदय का ताप है, उनके हृदय के जो पीड़ा है, जो विरह है, बहुत समय से ब्रजेंद्र नंदन से नहीं मिल पाई है, उस विरह ताप को ही उस वृंदावन में, अदरवाइज इट इज नॉट बिकॉज वृंदावन इज हॉट और नॉर्थ इंडिया इज हॉट, सो वृंदावन में तो गुरुदेव वर्णन करते हैं 7 के 7 ऋतुएं एक साथ विराजमान रहती हैं। पर अभी बरसात, अब ये गर्मी क्यों होती है इतनी, क्योंकि राधा रानी के विरह की अग्नि जो जल रही है। तो तब शीघ्र ही राधा रानी देखती है, कुछ समय बाद, गुरुदेव वर्णन करते हैं कुछ समय बाद में, अदर डे श्री धाम जो है बहुत सुंदर रथ पे या घोड़े पे चलता हुआ आ रहा है, बहुत सारे सेवकों के साथ, बहुत सारा हीरे जवाहरात, मोती, गाय, हाथी, ये सब लेके आ रहा है, दूर से चल रहा, दिख रहा। तो क्यों? ताकि जटिला तो बड़ी जटिल है, उनको तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, तभी वो राधा रानी को छोड़ेंगी। और जब श्रीधाम आगे आते हैं, राधा रानी उनको बोलती क्या आप मुझे भूल गए थे? कैसे अपनी बहन को भूल गए? बोलते नहीं नहीं बहना, मैं आपको कभी भूल सकता हूँ क्या? मैं जानता था कि तुम्हारी सास जो है तुमको जाने नहीं देगी, इसलिए उनको और अधिक प्रसन्न करने के लिए मैं अधिक थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर रहा था, जिसमें थोड़ा सा विलंब हो गया। थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर रहा था मैं, और अधिक हीरे जवाहरात, क्योंकि जब इसको देखेंगी कुटिला आपकी ननंद, उसको बड़ा आनंद आएगा। इतने सारे हीरे, इतने सारे आभूषण, ये सब मैं धारण करूंगी, इतने सारे गाड़ी, गाय, ये तो बड़ा आनंद आएगा। तो तब जब उनसे प्रार्थना करते, अभी मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, सभी ब्रज की गोपिकाएं, सभी ब्रज की लड़कियां अपने अपने मायके आई है। पहले तो जटिला गुटला मना कर देती है, नहीं नहीं यहाँ पे घर का काम कौन करेगा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ये तो राधा रानी सेवा ये नहीं करेंगी। पर जब देखती इतना सारा सामान आया हुआ, तब बोलती ठीक है आपने इतनी मेहनत से इतना सब सामान लाया, आप इनको लेके जाओ। और तब श्रीधाम भैया और राधा ठुकरानी जो है बरसाने आ जाती है, सारी सखियां आ गई होती है, और उनके विरह की ताप को दूर करने के लिए पहले ही सखियों ने वहां पर, पूर्णमासी ने, वृंदा देवी ने एक बहुत ही सुंदर कुंज का निर्माण किया होता है। जैसे हमारे मंदिर में आज बहुत सुंदर कुंज का निर्माण हुआ, जिसका एक फोटो भी मैंने भेजा था ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। बहुत सुंदर कुंज बनाया, हमारे असम से आए हैं कमल प्रभु एक, और अपने कमल नयन प्रभु तो है ही, और बाकी भक्तों ने बड़ा सुंदर कुंज बनाया गया। राधा रानी कल बरसाने आ रही है, जो उनका घर है श्री राधा गोविंद मठ, जो बरसाना है राधा ठुकरानी का घर है, और यहाँ पर वो झूले में विराजमान होंगी। तो ऑलरेडी सखियों ने बहुत सुंदर झूला बनाया हुआ है, कन्हैया भी झुक झुक के ढूंढ के देख रहे हैं कब राधा रानी बरसाने आएंगी और मैं नंदगांव से वहां पर जा करके उनसे मिल सकूंगा। वैसे तो वो बीच बीच में जावट भी जाते हैं, जावट से भी संकेत होता है मिलन का, परंतु विशेषकर अब बरसाने का ये विशेषता है क्योंकि अभी तो मायके में आई हुई है, मायके में सब सखियों के साथ घूमने कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जावट में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, जानने वाला आसपास में कोई नहीं, गांव में सभी अनजान लोग हैं, और ससुराल का तो अलग ही एक नियम है, एक मर्यादा है। और मायके में तो लड़कियां अपने आराम से माता के घर में कहीं भी जा सकती, कहीं भी आ सकती है, किसी के साथ भी
देर रात तक भी घूमेंगे सखियों के साथ तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं है कहाँ गए क्या किए। तो इसलिए बरसाने में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कुंज बनाए गए, ना कि बरसाने में ही नहीं, जहां जहां एक महीने ये लीलाएं होंगी, जिस जिस स्थान पर होंगी वहां वहां पर पूर्णमासी और वृंदा देवी कुंजों का निर्माण करती है। फिर सब सखियां बुलाती है, हे राधा रानी अब आ जाओ, हम जानते हैं थोड़ा एक दिन आप लेट आई, आपको गुस्सा है। और फिर ये भजन गाया जाता है, राधे झूलन पधारो झुकी आए बधरा, जो हमने अभी पहले गाया। तो ये कोई साधारण भजन नहीं है, इसके पीछे कुछ लीला का रहस्य है। सखियां प्रार्थना कर रही, राधा रानी अब आ जाओ, क्योंकि राधा रानी माना कर रही है। राधा रानी को गुस्सा है, राधा रानी को लेट क्यों नहीं कोई लेने आया। ठीक है, श्रीदाम तो नहीं आए, अनंग मंजरी ही आ जाती, बाकी सखियां ही ऑन द वे उनको ले लेती साथ में, रास्ता तो जाने का उधर से ही, वो उधर से ही चले आते, लेने आ जाते। राधा रानी सबसे मान कर रही है। और फिर स्वयं कृष्ण भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तेरा रसिक प्रीतम हाथ जोड़ मग जोड़त खड़ो। तेरा रसिक प्रीतम जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है यहाँ पर। राधे जहां नैन धरो श्याम, राधे जहां पग धरो श्याम नैन धरो, जहां आप चरण रख रही है, जहां आपके चरण पड़ेंगे, श्याम के नयन वहां पर झुके हुए हैं। कब राधा रानी के चरण इस कुंज में पधारेंगे, इस प्रकार से उनकी भावना है। वो देख रहे हैं, उनके नयन टकटकी लगाए, आंखें बंद भी नहीं हो रही उनकी, वो ढूंढ रहे हैं कब राधा ठकुरानी, कब स्वामिनी मेरी इस कुंज में प्रवेश करेंगी। और फिर उनको 16 श्रृंगार करके, खुद सखियां मंजरियां उनको अलग अलग प्रकार से 16 प्रकार का श्रृंगार, साजो 16 श्रृंगार, 16 प्रकार से जो श्रृंगार होता है, जो हमारे शास्त्र में वर्णन है, उसमें से जो भी लालिमा पाउडर व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, वो रस सिद्धांत का दृष्टिकोण है। कभी कभी धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, नाम जब हम सब लोग अच्छे से करेंगे, निरंतर नाम होगा, अव्यर्थ काल हम मान शून्य जब होंगे, मे बी दिस स्टेज व्हेन इट विल कम व्हेन वी आर chanting 24 hours Krishna, fully Krishna conscious. And if Gurudev gives prerana, we can go detail how Manjaris are doing श्रृंगार आप श्रीमती राधा ठकुरानी, कैसे उनको स्नान कराती है, कैसे उनको श्रृंगार करती है, कैसे उनका उबटन लगाती है, उनके चरणों में आलता लगाती है, उनके हाथों में मेहंदी लगाती है, कजरा लगाती है, बाकी सब बहुत बहुत श्रृंगार, कैसे कैसे 16 श्रृंगार कराती है। दिस इज रस सिद्धांत, दिस इज मानसिक सेवा, जो विशेषकर हम सब गौड़ीय वैष्णवों का प्राण है। पर ये कोई काम वाली सेवा नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमेशा बार बार ध्यान रखना है कि हम सब ब्रज गोपिकाएं हैं, मंजरियां हैं, हम ये पुरुष नहीं, हम ये स्त्री नहीं, हम ये शरीर नहीं है, हमारा आत्मा का स्वरूप है, हम ब्रजेंद्र नंदन श्रीमती राधा ठकुरानी के दास है। यही ध्यान रखते हुए, इस भाव से, इस भावना से जब इन लीलाओं को सुनेंगे और इस कॉन्शियसनेस को हमेशा प्रायोरिटी में रखेंगे, अदरवाइज चांसेस ऑफ लस्ट कैन आल्सो ऑकर। पर गुरुदेव के वचनों को सुनेंगे तो कभी हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं आएगी। पर फिर भी जिस प्रकार से सखियां उनको 16 श्रृंगार करती है, हरी हरी चूड़ियां पहनाती है, रेशमी साड़ी पहनाती है, फिर उनको झूले पे बिठा देती है, और झूले पे बिठाती है तो कन्हैया खुद झूला झूलते हैं। ऐसा नहीं कि कन्हैया भी बैठ गए, राधा रानी बैठ गई तो चलो अब मैं भी बैठ के झूला लेता हूं, नहीं। हाँ, राधा रानी बहुत समय बाद आई है, कन्हैया खुद पीछे खड़े हो जाते हैं झूले के और अपने हाथों से राधा रानी को झूला झुलाते हैं, धीरे धीरे झूला झुलाते हैं। सब सखियां, कोई मंजरी, रूप मंजरी चमर डुला रही है, कोई पंखा डुला रहा है, चारों ओर ललिता सखी, विशाखा सखी सब अलग अलग वाद्य नृत्य आदि गायन कर रहे हैं। कोई गायन गा रहा है, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली आली कुंजन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ललिता सखी, विशाखा सखी इस प्रकार के गायन कर रही है। और जब कृष्ण थोड़े से झूले को बहुत ऊंचा उठाते हैं, अब राधा रानी सब भूल गई, जो विरह की अग्नि थी अब साक्षात ब्रजेंद्र नंदन सामने है, उनको झूला झुला रहे हैं। जैसे बच्चे को भी रोता है तो झूले में थोड़ा सा फास्ट झूला करो तो चुप हो जाता है, तो उसी प्रकार से झूले के झोंके में, सखियों के गायन में
मृदंग ताल की आवाज में, मृदंग ताल दिक्ता दिक्ता जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, धिक्कार है उनको जो इन कथाओं को नहीं सुन रहे हैं, धिक्कार धिक्कार दिक्ताम, उनको ताम मतलब उनको, दिक मतलब धिक्कार है उनको, जिनका इन कथाओं में प्रवेश नहीं है, दिक्ताम। और कौवा भी राधा, अभी कौवा का नहीं कर रहा, वो रा कर रहा है, रा 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 रा, और कोयल दादा कर रही है, कू नहीं कर रही है, हाँ। मोर मेगा मेगा नहीं कर रहे हैं, मेघ काका कर रहे हैं, कृष्णा 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 कृष्णा। तो मयूर भी काका कर रहे हैं, कोयल कौवा भी राधा राधा कर रहे हैं, जो तोते हैं राधा रानी का जो शुक है वो तो राधा राधा कर ही रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर ही रहे हैं। तो चारों ओर ये हरियाली में, चारों ओर कुंजू में इस प्रकार से एक ऐसी हुंकार मच रही है, राधा 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 राधा, और कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, इस प्रकार की हुंकार मच रही है। और इसी में राधा रानी का झूला बहुत ऊंचा आकाश में जाता है। एक बार दो बार जब राधा रानी का वो आकाश में जाता है, राधा रानी घबरा जाती है और पीछे कन्हैया चढ़े हुए हैं उसी झूले पे, उनको जोर से आलिंगन कर लेती है, और फिर कन्हैया भी झूले में बैठ जाती है। यही तो वो चाह रहे थे, यही तो उनकी इच्छा थी। इतने समय से जो विरह की अग्नि हृदय में उज्ज्वलित हुई थी, अब इसको कैसे दूर किया जाए। जोर का आलिंगन करके सब सखियां ताली बजाते हुए राधा 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 करते हुए उस झूले को और झुलाती है, झुलाती है, झुलाती है। और कुछ समय राधा गोविंद झूले पे विराजमान होते हुए यही भजन चल रहे हैं, राधे झूलन पधारो, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। और फिर राधा रानी देख रही मेरी सखियों ने किस प्रकार से मुझे कन्हैया से मिलाया, मुझे किस प्रकार से झूले में बिठाया, बिकॉज शी इज द मोस्ट कंपैशनेट, परम करुणामयी, करुणामयी करुणा भरीते, शी इज द ओशन ऑफ मर्सी। अब ये नहीं कि वो मैं ही झूला खेलती रहूं, नहीं, राधा रानी फिर ललिता सखी को आके बिठाती, अभी आप बैठो, विशाखा सखी अभी आप बैठो। तो सारी सखियां एक एक करके झूला लेते हैं, मंजरियां केवल सेवा करते हैं, क्योंकि मंजरियों का भाव है तत्तद भाव इच्छमयी, सखियों का भाव है संभोगानुगा। सखियां सखी सभी प्रकार से राधा गोविंद के साथ उनका संभोग है, उनके साथ उनका डायरेक्ट संबंध है प्रेम रस का, पर मंजरियां केवल उनको देख करके उस लीला में सेवा करके संतुष्ट होते हैं। उनको भी सेम ही आनंद मिलता है जो सखियों को, जो राधा ठकुरानी को मिलता है, परंतु केवल वो सेवा करने से, केवल उस रास लीला में भाग लेने से उनको वो आनंद मिलता है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, सचिनंदन गौर हरि इस विचार को देने के लिए आए हैं, रूप गोस्वामी पाद इस चीज को देने आए हैं। कल से रूप गोस्वामी की तिथि है, 5 दिन के लिए हमने पहले भी बताया था, हम सब लोग रूप गोस्वामी का गुणगान करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट रीड, सर्च नेट, कथा इज देयर, सो मच इज देयर, फुल गुरुदेव लेक्चर्स आर देयर। क्योंकि हम रूपानुग है, आप सब लोग दीक्षित है इस रूपानुग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। आपका वैशिष्ट, हमारा वैशिष्ट, हम रूपानुग है, ये हमारी विशेषता है। गुरुदेव once said in a foreign and GBC meeting, all GBCs were there, what is the specialty of Prabhupada, what is the glory of Prabhupada? Many points were discussed, but Gurudev finally said, no, all this is all correct, but the real glory of Srila Prabhupada is his Rupanuga. Not only Prabhupada, all our Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Prabhupada, हम सब का वैशिष्ट, जो हम सब का जो अभिमान है, हम सब का जो एक स्वरूप है, एक विशेषता है, वो हम रूपानुग है। हम रूप गोस्वामी के अनुगत में भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी ने चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम, ये क्या मनोभिष्ट स्थापित किया, यही मनोभिष्ट उनका स्थापित किया। क्या? व्हाट इज द मनोभिष्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु? एनीवन नो मनोभिष्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु बिफोर वी कंक्लूड? चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था? चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? Why did Mahaprabhu came? Why did Mahaprabhu came to this world? For what purpose? प्रभु, जो विप्रलंब भाव होता है कि जो परकिया जो रस होता है उसको देने के लिए आए थे, वही उनका उद्देश्य था कि माधुरी जो रस को सबको जानने को मौका मिले, विप्रलंब रस को जानने को मौका मिले। जो विरह का भाव होता है परकिया रस में, जो मतलब राधा रानी को देखने का इच्छा या फिर कृष्ण को देखने का इच्छा, लेकिन वो दोनों हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन वो दोनों को देखने का जो इच्छा है
ये जो विरक्ति भाव आते हैं मन में कि क्यों ये दोनों नहीं है हमारे पास, या फिर हम उनके पास क्यों नहीं है, हम उनकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये जो विरक्ति का भाव है ये इसको देने के लिए, इसको पर्टिकुलरली देने के लिए आए थे। ओके, एनीथिंग एल्स? प्रेम प्रदीप प्रभु जी बोल रहे हैं, बताइए प्रभु जी। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जो सुना है वही तो में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी ने जो बताया कि उनको ग्लोरीफाई किया रूप गोस्वामी का जो महाप्रभु का आने का कारण, वही तो उन्नतोज्ज्वलतम स्वाभक्ति श्रिया, अपना जो परस्पर जो प्रेम जो है जो अपना है उसको उन्नतोज्ज्वल रस तो है ही, उसके साथ अपना जो निजी है पर्सनल उसको भी देने, उसको बहुत समय से नहीं दिया ना, कलौ समर्पित उन्नतोज्ज्वलतम स्वाभक्ति श्रिया ऐसा बताया। तो हरिपुर सुंदर So आपको आवाज आ रही है प्रेम प्रदीप प्रभु जी की? Are you able to hear what he said? जी प्रभु। So what is that what Mahaprabhu has come to give in one word? What did we understood? कृष्ण प्रेम, बहुत वास्ट एक डेफिनेशन हो गया। कृष्ण प्रेम के अंदर और थोड़ा जाएंगे और थोड़ा जाएंगे और थोड़ा जाएंगे और थोड़ा जाएंगे टू द पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे महाप्रभु हम सब आए। बताइए देवश्री दीदी। मंजरी भाव प्रभु जी। मंजरी भाव। सो सौ भक्ति श्रियम मीन्स मंजरी सेवा। ऋतु प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, पुष्पा दीदी कुछ बोल रही थी। हाँ वही बोल रहे थे प्रभु जी। What is difference between मंजरी भाव and सौ and उन्वत उज्ज्वल रसा? तत्त भाव, तत्त माने वो जो दोनों का मिलन जो है ना, राधा कृष्ण का भाव उन्नत उज्ज्वल रस ये देना। Right, उन्वत उज्ज्वल रसा. So this topic may be little bit higher, but there's no higher topic. This is what we have come here for. This is why we are Rupanuga. This is why we have Mahaprabhu has come to give. तो महाप्रभु जिस चीज को देने आएंगे उसको समझना तो पड़ेगा कम से कम ठीक से, फिर उसको धारण तो करना पड़ेगा ना। अदरवाइज गुरुदेव के वचनों में बोलूं तो फिर you just came what already other acharyas had given. Mahaprabhu was not supposed to come. Madhvacharya, Ramanujacharya, Nimbaditya, Vishnu Swami, they already have given many things about Krishna Prem, generic Krishna Prem also, Vaikuntha Bhakti also, beyond Vaikuntha also. But महाप्रभु का वैशिष्ट क्या है? उन्वत उज्ज्वल रस का तो रसास्वादन वो खुद करना चाहते हैं, पर सौ भक्ति श्रियम जो प्रभु जी बताए अभी, जो सौ भक्ति श्रियम है, उस भक्ति की श्रेया, उस भक्ति की जो मधुरिमा है, उस भक्ति का जो ग्लोरी है वो है मंजरी भाव। अब साधारण शब्दों में बोलेंगे मंजरी भाव। अब मंजरी भाव क्या है? उसमें तत्त भाव इच्छमयी, संभोगानुगा सखियों का भाव है। वो भगवान के साथ संभोग अर्थात उनके साथ रसलीला में प्रवेश करते हैं, परंतु मंजरियों का सेवा क्या है? उस भाव के अनुरूप सेवा करना, तत्त भाव इच्छमयी। We can discuss more detail when we discuss Rupa Goswami's glories, Rupa Goswami's का वैशिष्ट जब हम सुनेंगे समझेंगे तब हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा वैशिष्ट है भाई, ये हमारा खजाना है, ये हमारी ग्लोरी है। This is what we possess. और इसको अगर हम समझेंगे नहीं ठीक से, कल भी मैं बता रहा था ना, अगर इसको ठीक से समझेंगे नहीं ना तो फिर हमको लगेगा ये सब एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? अब सब तो एक ही है ऑलमोस्ट। इधर भी है उधर भी है, नाम करो, हरि नाम करो, राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, नारायण नाम का जप करो, एक ही तो है। क्या है? सब तो एक ही, सब तो भगवान ही है ना, सब तो वैकुंठ जगत ही है। वृंदावन में रहो, द्वारिका में रहो, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? अब वृंदावन में भी रहो, जीव गोस्वामी पाद ने संसारिक दृष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए, हाँ, राधा गोविंद का विवाह भी हुआ है गोलोक वृंदावन धाम। इवन गोलोक वृंदावन धाम में वहां पे स्वकीय लीला भी है, ऐसा नहीं है स्वकीय लीला वहां पर नहीं है। स्वकीय मतलब दे आर मैरिड लाइक ए कपल स्टेइंग टुगेदर इन वन हाउस इन नंद बाबाज होम। जैसे नंद बाबा के यहाँ आप जाएंगे, जब नंदगांव जाएंगे दर्शन करने के लिए वृंदावन में, नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ पर उनके महल में जाके देखेंगे राधा रानी भी उधर ही है, यशोदा मैया के बगल में उनका विग्रह है, ये बहू है हमारी भाई,
कृष्ण बलराम एक साइड, बाबा नंद बाबा के साइड में खड़े हैं और यशोदा मैया के साइड में जो है राधा रानी खड़ी है। और वहां के सभी भक्त लोग मानते हैं कि राधा रानी का विवाह होकर के यहाँ पर आया है। कोई खराब नहीं, कोई गलत नहीं है। जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम का जो एक पोर्शन है, वहां पे स्वकीय रस भी की परिकाष्ठा भी है, वहां पे स्वकीय रस भी है। वहां राधा गोविंद, ललिता सखी, आई मीन कृष्ण की विवाहित धर्मपत्नी भी है। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट जो रियल ग्लोरी है, जो रियल रस का जो पूर्णता है, वो परिकिया में है। वो परिकिया रस को समझना थोड़ा कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बद्ध जीव, बट यू नो गुरुजन वर्णन करते उस रस को रूप गोस्वामी पाद देने आए। उस वैशिष्ट को स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी पाद आए। उस वैशिष्ट को हमको हृदय में जगाने के लिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने इन ग्रंथों की रचना की। और रूप गोस्वामी के बाद हमारे सारे आचार्यों ने उसी पद्धति को फॉलो किया। इसलिए वो जो तत्त भाव इच्छमयी है, not that I want to associate with Krishna, not that I want to have relationship directly with Krishna, not that I want to enjoy with Krishna, not even having that mood up, a tinge of that enjoyment desire. No, I just want to serve my Swamini Srimati Radharani so that she is satisfied meeting Krishna. I want to satisfy Krishna and Radharani Yugal Kishore, Radha Krishna Prana Mora Yugal Kishore. मैं उन युगल किशोर की सेवा करके संतुष्ट रहूंगी। यही मंजरी भाव है, यही तत्त भाव इच्छमयी है। और क्यों तत्त भाव इच्छमयी बताया गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तत्त भाव इच्छमयी? माने जो माने राधा और कृष्ण जब उनका मिलन होता है, उसमें जो रस आस्वादन होता है वो इतना ऊंचा है, उतना आनंदमय है। सिर्फ उसी भाव में ये मंजरी या सेवा करना पसंद करते हैं। जैसे पादब्जयो तव विनवरदास्य में उसने बताया कि वो बोलते हैं, कृष्ण ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का मिलन में ही हमको सेवा करने के लिए। वो गुरुदेव ने अनुवाद किया, आई फील सो मच प्लेजर when I see you meet her, I request you give me that pleasure and not this less pleasure. दूसरा जो है वो कम आनंदमय है। ये तत्त भाव इच्छात्ममय में बहुत ज्यादा आनंद है। ठाकुर कृष्णा जी हमको यही भाव में सेवा करने के लिए कृपा करिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा प्रार्थना कर। बहुत धन्यवाद। सो तत्त भाव में सेम मूड, what mood Srimati Radharani has, they are getting the same taste, they are getting the same pleasure what Srimati Radharani is getting when she is meeting Krishna. Although they are not having any direct relationship with Krishna, but the pleasure, but the आनंद वही है। और ये कोई साधारण संसार का आनंद नहीं है, संसार के स्त्री पुरुष के संभोग का या उनके मिलन का आनंद की बात नहीं है। इवन स्वर्ग के आनंद की बात नहीं है। स्वर्ग की एक अप्सरा खड़ा हो जाए तो पूरा मोहल्ला क्या, पूरा सरजापुरा जहां पर हम रह रहे सबके सब उसकी खुशबू से ही बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाए। They will lose their consciousness. What to speak of the maid servants of Vaikuntapati Lakshmi Devi, the maid servants of Lakshmi Devi, उनका क्या कहना, और लक्ष्मी देवी का क्या कहना, फिर रुक्मणी देवी का क्या कहना, सीता माता का, उनकी दासियों की कितनी सुंदरता है, लक्ष्मी देवी की कितनी सुंदरता है, रुक्मणी देवी, सत्यभामा, जामवंती, क्या सुंदर है वो। पर वो भी कहती है कि अगर हम राधा रानी की दासियों की दासी भी बन जाएं तो भी हम अपने आप को सौभाग्यवान समझ पाएंगे। कौन कह रहा है? रुक्मणी देवी खुद कह रही है बृहद भागवत अमृत ग्रंथ के डिस्कशन में, अगर हम उनकी दासियों की दासी भी बन जाए तो राधा रानी की दासियों की क्या सुंदरता है और क्या उनकी सेवा है। सो इट इज बियॉन्ड comprehension. So the point is, रूप गोस्वामी पाद और ये झूलन यात्रा जुड़े हुए हैं। इस परिकिया रस का रसास्वादन करने के लिए ही रूप गोस्वामी पाद आए और उसी रस की परिकाष्ठा जो है वो इस झूलन में छिपी हुई है। साधारण दृष्टिकोण से झूले पे बैठे, झूला घुमा लिया, यहाँ वहां स्विंग कर लिया, दैट इज इट। नो, इस झूलन यात्रा में पूरा परिकिया रस का समावेश है। द स्क्रिप्ट्स ऑफ परिकिया रस इज डिस्क्लोज्ड इन दिस झूलन यात्रा। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रस सिद्धांत तत्त भाविचमयी, संभोगानुगा, रागानुगा विशेषकर और रूपानुगा विशेषकर इस झूलन यात्रा के इस लीला से संबंधित है।
नहीं साधारण दृष्टिकोण से कोई समझ सकते हैं। जब तक गुरुवर्ग के सामने जा करके श्री गुरुदेव कहते हैं एवरीथिंग इज इन द ग्रंथ, झूले में राधा गोविंद चढ़ गए, झूला सजा दिया आपने। क्या झूला सजाया आपने? आपके हृदय के मंदिर में राधा रानी कल आ रही है जावट से, आपके हृदय के मंदिर में कोने में झूला तो बना दो थोड़ा सा राधा रानी को आने के लिए। आप उनके लिए थोड़ा सा जगह दे दो अपने हृदय के कोने में। अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने संसार की वासनाओं को 2 दिन के लिए बाहर निकाल दो ना। बस ये रहेंगे तो एक दिन, कम से कम 2 दिन मेरे हृदय में बिठा दो उनको। आंखें बंद करके राधे झूलन पधारो जुकी आए बदरा। कहाँ झूला बनाना है? मंदिर में, यहाँ पर घर में, कमरे में, अलमारी में? नॉट रिक्वायर्ड। गुरुदेव सेज मेक इट इनसाइड योर हार्ट। गेट द बेस्ट फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड, गेट द बेस्ट ज्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी आपकी बुद्धि है, क्यों क्या नहीं बना सकते? किस प्रकार का झूला नहीं बना दो अपने हृदय में इस प्रकार का झूला। बुला लो राधा रानी का, राधे झूलन पधारो। और एक बार राधा रानी बैठ गई, कृष्ण बैठ गए, फिर पूरे हृदय में वो समा जाएंगे। वो किसी को आने देंगे ही नहीं, क्योंकि राधा गोविंद एक बार आ गए तो ललिता सखी भी आएगी, विशाखा सखी भी आएगी, टुंग विद्या भी आएगी, मंजरियां भी आएंगी, मंजरी सखी, गुरु मंजरी भी आएंगी, सब आएंगे। फिर किसी के लिए जगह ही नहीं रहेगी। बस इन्हीं का लीला अंदर होती चलेगी, यही लीला सिमरन चलता रहेगा। नाम जप करेंगे तो उन्हीं का लीला सिमरन होगा। कुकिंग कर रहे हैं तो उन्हीं का लीला सिमरन चल रहा है, झाड़ू कर रहे हैं तो उसी का लीला सिमरन चल रहा है, क्यों ऑफिस जा रहे हैं तो भी लीला सिमरन चल रहा है। But give it a try. Slowly they will occupy 24 hours of your time, and that is what is अव्यर्थ कालम। तभी हम भजन में आगे बढ़ पाएंगे। तो यही इस झूलन यात्रा का वैशिष्ट्य है। इट इज नॉट जस्ट सम झूला, दिन भर भक्तों ने खड़े होकर के झूला बनाया। इट इज नॉट ओनली दैट, इट इज इनसाइड द हार्ट व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। और इन भावों को समझने के लिए थोड़ा सा गुरुजी वर्णन करते हैं, थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। एक जन्म अपने शरीर, एक जन्म दे दो, एक जन्म काम को दूर रखो, ट्राई कीप इट अवे। भोगों को एक जन्म बस छोड़ दो, एक जन्म छोड़ दो, जितना हो सके। नहीं हो पा रहा पूरा, जितना हो, जिस परसेंटेज में हो सके, एवरी डे ट्राई टू बी मोर कृष्ण कॉन्शियस। इट इज ऑल अबाउट सिमरन। झूलन लीला इज अबाउट सिमरन, इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल कीर्तन और समथिंग, इट इज सिमरन। तो इस प्रकार से इस लीला में प्रवेश करें, इसके लिए थोड़ा सा हमको शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम प्रदीप प्रभु ने बहुत मेहनत की है इन विचारों को समझने के लिए। आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई और फील एम्बैरेस्ड, बट एक जैन परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी के द्वारा इलेक्ट्रिकल शॉक्स खाए हैं। यू कैन इमेजिन व्हेन ही बिकेम अ डिवोटी। हॉस्पिटल में देखे इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ताकि भक्ति से बाहर आए। पर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन इज हाउ मच। इवन फुल लाइफ नास्तिक ब्रह्मचारी, नॉट नास्तिक, बाल ब्रह्मचारी रहते हुए एकांतिक भजन आज भी कर रहे हैं उडुपी में। भले ही खाने को कुछ नहीं है, बनाने को कुछ नहीं है। जो हम सुनते रूप गोस्वामी पाद चना खाते थे और कभी छाछ पीते थे। प्रैक्टिकली दैट टाइप ऑफ लाइफ डिवोटीज आर लिविंग, एंड दे आर हियर हियरिंग दिस कथा एंड टेलिंग अस अबाउट दिस कथा। इट इज नॉट इजी। हमारे घर में सब कुछ फैसिलिटी है, हमको लगता है भक्ति बहुत कठिन है। हमारे घर में बेड, बिस्तरा, खाना पीना सब कुछ लगा हुआ है। भगवान ने सारी फैसिलिटीज दे रखी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सैलरी भी आ रही है, पुत्र परिवार भी है, बड़ा आनंद है। बट व्हेन यू हियर द स्टोरीज और व्हेन वी गो डीप, तो फिर हम कहीं पे रुकेंगे। कुछ नहीं गुरुदेव। I know it is all mercy of Gurudev. This is not easy. हमने अनुभव भक्तों के साथ किया हुआ है। थोड़ा सा कष्ट आता है तो भक्ति को साइड में कर देते हैं। इस प्रकार के कष्टों को सह करके अकेले भक्ति करना is tough, but we should get inspired and pray to Radha Rani कि हमको इस प्रकार से इस झूलन में प्रवेश मिले। और यहीं पे रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी का है तो, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज समय हो गया है। any questions, anything anyone want to add or correct or प्रभु काल एकादशी है, राइट? पवित्र पान एकादशी, कल एकादशी है। यस, कल एकादशी है, आनंद का दिन है। और झूलन है शाम को 5 दिन तक हमारे मठों में, वृंदावन में 1 महीना, और वृंदावन में अर्थात पूरे ब्रजमंडल में 1 महीना, बरसाना, नंदगांव 1 महीना,
वृंदावन विशेषकर 12 दिन 13 दिन लास्ट के, और उसमें से भी उस नेक्टर का भी लास्ट दिन, जैसे विष्णु पंचक है, पंचरात्र है, ये 5 दिन लास्ट के हम गौड़ीय वैष्णव कम से कम ये 5 दिन तो झूलन करते हैं, और अपने सामर्थ्य अनुसार सब लोग करें। गुरुदेव वर्णन करते हैं, शास्त्र वर्णन करता है, आपके पास अगर सामर्थ्य है तो बढ़िया से बढ़िया झूला बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, नहीं है तो मंदिर में सेवा करो, अच्छा लेके जाओ। दिस इज व्हाट विल प्यूरिफाई आवर हार्ट, अदरवाइज वी विल बी ऑलवेज इन दिस वर्ल्ड। पता नहीं कितने कितने, इसलिए बोलते हैं कितने जन्म लगेंगे कोई भरोसा नहीं है। अगर सही में चाहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो कल एकादशी है, वेरी ट्रू। एनी अदर क्वेश्चन? Otherwise, I will start another topic. No questions? Then thank you very much. I hope आपने झूलन यात्रा को समझा और ठीक से हृदय में पालन करेंगे। जो अगर कोई त्रुटि हो, कुछ भी समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी कथा में। 5 दिन हम रूप गोस्वामी के वैशिष्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। सब भक्तों से फिर से अनुरोध है, कुछ रूप गोस्वामी के बारे में पढ़िए, सुनिए, जानिए, और रूप गोस्वामी के चरित्र के बारे में। प्रभु अरे क्वेश्चन है मेरा, गुरुदेव का जब वीडियोस आप बोलते हो वो कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब में, मतलब साउंड क्लाउड में मिल जाएगा क्या? साउंड क्लाउड में मिल जाएगा, और साथ में हम लोग तो भेजते हैं ना डेली। तो आप गौड़िया मठ ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मैं तो रूपानगर में हूँ और इसमें हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ गौड़िया मठ बेंगलोर ग्रुप में। उसमें रोज वीडियो आता है सुबह सुबह गुरुदेव के लेक्चर्स का। एक बार उस पर आप क्लिक करोगे ना तो फिर आपको उस सीरीज में जितने भी लेक्चर आएंगे उसके नीचे ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप ढूंढ सकते हो रूप गोस्वामी वैशिष्ट, गूगल पे सर्च करेंगे तो गुरुदेव और संजय प्रभु के, कृष्णदास प्रभु जी के, माधव प्रिया प्रभु जी के और भी भक्तों की कथाएं मिल सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा की जय। बोलो राधा गोविंद लाल की जय। वृंदावन की जय। बोलो श्रीमती राधा ठाकुरानी की, सचिनंदन गौर हरि की, रूप गोस्वामी की जय। जय जय वृंदावन की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नित्या प्रभु, बीना दीदी, चंद्रकांता दीदी, देवश्री दीदी, रोगी दीदी, मंजोत दीदी, रोज प्रभु, प्रतिभा दीदी, ऋत्विक प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, संगप्पा प्रभु जी, श्री चंद्र प्रभु जी, श्री कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।